हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टोनम और दहेज बाबू के बारे में। आप सभी ने संस्कारों से परिपूर्ण, संस्कारी, गुणी, आज्ञाकारी गोपी बहू के लक्षण तो देख ही लिए होंगे कि किस प्रकार से हमारी गोपी बहू अपने ससुर जी के साथ उनके भाई की बेटी के घर गई है मिलने के लिए। अब भाई इतनी संस्कारी बहू है कि आज गाड़ी ससुर जी चला रहे थे, ड्राइविंग सीट पे ससुर जी थे, तो उनके पतिदेव आगे नहीं बैठ सकते थे, वो बैठते हैं टोनम जी के साथ पीछे। और वो दोनों इतना चिपट के बैठे हुए थे कि कितना अजीब, नॉर्मल सब्सक्राइबर्स को देख के लग रहा था, दर्शक को लग रहा था। तो सोचिए जरा, ससुर जी और देवर जी जो उनके कैमरामैन है उनको कैसा लग रहा होगा। सोचने वाली बात यह है कि गाड़ी में सिर्फ दो ही लोग पीछे बैठने के लिए थे। क्या ये लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर नहीं बैठ सकते थे? वैसे तो संस्कारी बनती है ये गोपी बहू, लेकिन संस्कार का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ सर पे पल्लू रख लो और अपने से बड़े छोटों की इज्जत ना करो, उन्हें मतलब देखकर उनके सामने बेहुदगी भरी हरकतें करो, बेशर्मी करो। ये सब संस्कार वाली लड़की नहीं करती है। गोपी बहू उर्फ सोनम जी, जरा आप लोग कार वाला सीन देखिएगा। ससुर जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और सबको पता है कि जो ड्राइवर होता है उसको बार बार शीशे में पीछे का व्यू लेना पड़ता है, देखना पड़ता है। सोचिए, ये लोग हाथ में हाथ डालकर शरीर में शरीर चिपटा कर बैठे हुए थे। वो चीज देखकर इतना अजीब लग रहा था। और सबसे बड़ी अजीब चीज तो तब लगी कि ये पहली बार अपने चचिया ससुर की बेटी के घर जा रही थी, और वहां पर भी जब ये उतरती है मेले में तो पति का एकदम कस के हाथ पकड़कर लिपट जाती हैं। ये भी नहीं सोचती हैं कि अभी उसके गांव में घूमने जा रहे हैं, पहली बार गए, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। इतना तो मॉडर्न भाई साहब शहर वाली लड़कियां नहीं होती है। निब्बा निब्बी वाला प्यार में भी इतना हाथ पकड़ के चिपटा चिपटी नहीं होता है जितना इनकी अरेंज मैरिज में, गांव वाली शादी में हुआ है। भाई साहब, इतनी बेशर्मी तो शहर की लड़कियां नहीं दिखाती। खामखा लोग शहर की लड़कियों को बदनाम करते हैं कि उनके अंदर संस्कार नहीं होते, बड़ी मॉडर्न होती हैं, पर शायद उनके अंदर ज्यादा संस्कार आजकल हो गए इन गांव की जो गोरियां हैं। हाँ भाई, आजकल जो शहर की लड़कियां रहती ना, वो सब भी प्री वेडिंग शूट में इस तरीके की बेशर्मी नहीं करती हैं कि एकदम लिपट जाती हैं लड़के के साथ, और शादी वाले दिन मतलब जीन्स पहनकर पेट खोल खोल कर पूरा रिकॉर्डिंग करवा ले। इतनी तो बेशर्मी शहर वाली लड़कियों के अंदर भी नहीं होती है। भाई साहब, अगर आजकल लड़कियां शहर में पढ़ने जाती है ना या जॉब करने जाती हैं तो ये बोल दिया जाता है कि वो लड़कियां की जल्दी शादी करवा दो वरना बॉयफ्रेंड्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन ये गांव में रहने वाली भोली भाली सी मासूम सी लड़कियां इतने बड़े बड़े कारनामे रच दे, इनको बोलने वाला कोई नहीं। शहर की लड़कियों को तुरंत ही जज कर लिया जाता है उनके वेस्टर्न कपड़े पे, उनके बाहर जॉब करने पर, उनके पढ़ने पर कि इनका पक्का बॉयफ्रेंड होगा, जल्दी से शादी करा दो नहीं तो माँ बाप की इज्जत खा जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो ये एकदम भोली भाली सी, एकदम सीधी सादी सी लड़कियां बनती हैं, देखो एकदम निठल्ले बेरोजगार लड़कों को फंसा लेती है, लव मैरिज कर लेती हैं, जैसे मर्जी तैसे अपने ससुराल वालों को उंगली पे नचाती हैं। तो इन लोगों को क्या बोलेंगे? भोली भाली बोलेंगे। इन्हें भोली भाली नहीं, लोमड़ी प्रवृत्ति की लड़कियां कहते हैं, जो जानती सब कुछ है, बस भोला होने का नाटक करती हैं। एक बात आप और गौर करिएगा, अभी इनको मुश्किल से 2.5-3 महीने हुए, लेकिन अभी से इनको मतलब गांव में बोरियत लगने लगी है, और एकदम मतलब इनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। इनको गांव में अच्छा लग रहा था क्योंकि गांव में लोग कटोरे में सब्जी मांग के खा लेते हैं। मतलब ये लोग अपने गांव को भी ऐसा दिखाते हैं कि इनका गांव एकदम पिछड़ा हुआ है, मंगक्कड़ प्रवृत्ति के लोग वहां रहते हैं। सोनम, तुम तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे कि तुम लंदन भिलाई से आई हो। भाई साहब, एकदम अमेरिका में रहती थी। हाँ, एकदम इतना मॉडर्न बन गई हो भाई साहब कि एकदम हरकतें तुम्हारी एकदम विदेशी मेम वाली होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। हाँ, एक और चीज गौर करिएगा, जब ये पहुंचती हैं, लोटा पानी इनके हाथ में दिया जाता है, तब ये सिर्फ अपने ससुर जी का पैर छूती हैं। जो इनकी एक सास रहती, चचिया सास, उनका पैर नहीं छूती है, ननंद का पैर
नहीं छूती हैं। जो ससुर जी साथ आए थे उनका पैर छूते हुए दिखती हैं। साथ में ननंद के भी बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। ये सिर्फ रुचि को आइसक्रीम दिलाती हैं, बाकी भी बच्चे रहते हैं उनके लिए कोई आइसक्रीम ये लेती नहीं है कि भाई आए हैं तो कुछ मिठा लेकर चले जाए, फ्रूट लेकर चले जाए, या उनके घर में बच्चे हैं रुचि को आइसक्रीम दिलाए थे तो उस बच्चे के लिए भी लेते चले जाए। जब रुचि आइसक्रीम खा रही थी तब गौर करिएगा जो बगल में बच्ची थी वो पूरी तरीके से देख रही थी। मतलब कि यार आपका ये चीज दिखाता है कि आप लोग कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो, कितना आदर्शवादी अपने आप को बताते हो, कितने मिलनसार बताते हो। संजीव भैया भी ऐसा ही करते हैं क्या कि उनसे आप ऐसा सीख गई हैं सोनम? क्योंकि हर चीज में तो आप भैया को कॉपी करती हैं। इसका मतलब आपके भैया भी ऐसा ही करते हैं कि लोगों के घर जाकर ले तो लेते हैं लेकिन किसी के घर कुछ लेकर नहीं जाते। बुधनी बुआ के घर कभी आप कुछ ले जाते हुए देखे हैं? नहीं। लेकिन बुधनी बुआ के घर से जो सामान आता है उसे गरम गुल्ला ये लोग कर जाते, खा पी बराबर कर देते हैं। लेकिन बुधनी बुआ भी घर की बेटी, उनको कुछ नहीं दिया जाता है। जब कविता जी के मायके जाते तभी भी कुछ लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन जब अपने मामा जी के घर जाते हैं तब लेकर जाते हैं संजीव भैया। ये फर्क दिखाता है अमीरी गरीबी का। जो अमीर रहते हैं वो हमेशा गरीबों को, रिश्तेदारों को दबाते हैं, और वही इनके वीडियोस में देखने को मिलता है। अब दीदी जी का घर देखिएगा, वहां पर जाकर सोनम बोलती है कि पंखा बंद है, बहुत गर्मी हो रही है, मतलब ऐसे दिखाती हैं एकदम विदेशी मेम आई थी ना। और जब गौवा में अपने पतिदेव के घर पर थी, वहां 6-6 दिन तक लाइट नहीं आ रही थी, तब कैसे रह रही थी? तब आपको वहां गर्मी नहीं लग रही थी? लंदन भिलाई से आप आई थी कि एकदम विदेशी मेम बनकर हाथों में पर्स टांग कर ऐसे स्टाइल मार रही थी। हाँ, मतलब कि गिन चुनकर एक ही कपड़े की इनके पास 3-4 साड़ियां हैं, वही साड़ियां ये पहनी जा रही हैं। देखने से ही नई नवेली दुल्हन लगती हैं, न ज्वेलरी से, न कपड़े से, न चूड़ा वूड़े से, हर साड़ी पर सेम ही चूड़ा डाल के चल जाती है। गले में भी चांदी की चैन है, जबकि इसको गोल्ड की चैन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह सब मिला है। मतलब ढंग से पहनना ओढ़ना तो इस लड़की को है ही नहीं। नई नवेली दुल्हन कम और 10-12 साल की शादी वाली बुढ़िया ज्यादा लग रही है कि मतलब अपने ऊपर तो कुछ भी नहीं। और आज तो भैया इनके पतिदेव पूरे रामू काका लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सोनम के साथ पीछे उनका सर्वेंट बैठा हुआ बैग उठाने के लिए। इस टाइप का मतलब कपड़ा लत्ता पहन के दहेज बाबू गए थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ। जो नया नया कपड़ा आपकी पत्नी जी दिलवाई थी, किस दिन के लिए दिलवाई थी? गाड़ के बक्से में रखने के लिए कि पहन के हीरो बनने के लिए? मतलब कि इस इंसान को कितना भी कपड़ा लत्ता दिला दो, रहेगा ये फटीचर का फटीचर ही। इसका रंग ढंग, बोलने चालने का ढंग नहीं बदल सकता। फटीचर था, फटीचर ही रहेगा। मतलब सोनम ने 2-3 जोड़ी कपड़े दिलवा दिए, दहेज में इसको 7-8 जोड़ी कपड़े मिले थे गिफ्ट में, लेकिन वो सारे कपड़े न ये सिलवाएगा न पहनेगा। मतलब अपनी पत्नी का, अपने ससुराल वालों की इज्जत सोशल मीडिया पे जब तक कि उधेड़ के नहीं रख देगा दहेज बाबू, तब तक मानेगा नहीं। कितना बेशरम इंसान है यार, पत्नी के पैसे पे पलने वाला।